ये कहानी शुरू होती है प्लेटूनिया के घने जंगलों से, जहाँ आज रानी एग्वा एडवेंचर करने अपने घोड़े पर निकली थी। विंड्सवुड्स सुरक्षित जगह नहीं है राजकुमारी। हमारे राज्य में और भी जगह है। आप किसी झरने पर जा सकती हैं या किसी पहाड़ पर। मुझे नहीं जाना किंग एडवर्ड। आप क्यों भूल जाती हैं रानी एग्वा कि अब आप अकेली नहीं हैं। ऐसा करके आप अपने साथ अपने कोख में पल रहे प्लेटूनिया के होने वाले वारिस की जान भी खतरे में डाल रही हैं। कर दी ना बुज़दिलों वाली बात महाराज। मुझे तो भागना है, दौड़ना है और विंड्सवुड्स के बारे में फैली दकियानूसी बातों का पर्दाफाश करना है। ये कहकर गर्भवती रानी एग्वा अपने घोड़े की कमान और जोर से झटकी हुई आगे बढ़ने लगती है। महाराज एडवर्ड भी अपने घोड़े से रानी का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। मैं हाथ नहीं आने वाली महाराज। अपने घोड़े की गति को बढ़ाती हुई रानी एग्वा जंगलों में और आगे बढ़ती जा रही थी कि तभी अचानक आसमान से नीले रंग के बर्फ के ओले गिरने लगते हैं। नीले रंग के ओले? ऐसा कैसे हो सकता है? बर्फ तो पारदर्शी होती है। मतलब लोगों की कही सुनी बातें कि विंड्सवुड्स के जंगलों में जादूगरनी का साया है, सच है। भागो, जंगल में आग लगी है, भागो। यहाँ जानवर भी बोलते हैं। ओ लॉर्ड, ये कहाँ फंस गई मैं। एक तरफ आग है तो दूसरी तरफ ये आसमान से गिरते ओले। ऐसे में मेरे बच्चे को कहीं कुछ हो न जाए। एक तरफ से आग की लपटों को आता देख रानी एग्वा का घोड़ा उसे नीचे गिराता हुआ दूसरी ओर भाग निकलता है, पर इसके पहले कि रानी जमीन पर गिरती, महाराज एडवर्ड उन्हें अपनी बाहों में ले लेते हैं। अच्छा हुआ मैं आपके पीछे था, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता रानी एग्वा। महाराज एडवर्ड महारानी एग्वा के साथ बर्फ के ओलों और आग से बचने के लिए गुफा में चले जाते हैं और माहौल के शांत होने तक वहीं रहते हैं। अब सब कुछ शांत हो गया है, हमें महल लौटना चाहिए। रानी एग्वा और महाराज एडवर्ड जैसे ही बाहर आते हैं, एक खूबसूरत जवान जादूगरनी को अपने सामने पाते हैं। ऐसे कैसे आप यहाँ से चली जाएंगी महारानी? आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसे जरा मुझे तो देती जाइए। ये क्या बोल रही हो तुम? प्लेटूनिया को या तो उसका आने वाला वारिस मिल सकता है या तो उसके राजा रानी। तो बताइए रानी साहिबा, किसे पहले जादू से अपना नौकर बनाऊं, आपको या महाराज एडवर्ड को? नहीं नहीं, महाराज को कुछ मत करना। मैं तुम्हें अपना बच्चा देने को तैयार हूँ। इसे यहाँ से निकलने का बहाना मत समझना रानी। मेरे जंगल में जिसने भी मुझे कोई वादा कर दिया उसे वादा निभाना ही पड़ता है। जिस रात तुम्हारी कोख से ये बच्चा पैदा होगा, मैं आ जाऊंगी उसे लेने। और सिर्फ यही नहीं, इसके बाद तेरी कोख से पैदा होने वाले 4 और बच्चे। उसके बाद तुम और महाराज बेफिक्र होकर आराम से प्लेटूनिया पर शासन कर सकते हो। रानी एग्वा की सारी खुशी एक पल में ही जैसे छू मंतर हो जाती है। इस दिन के बाद वो महल में सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी खोई खोई सी रहती है। एक के बाद एक रानी एग्वा को 5 राजकुमारियां होती हैं और उनके जन्म के वक्त ही जादूगरनी बेलिसा वहां पहुंच जाती है। ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ रानी पुतला। अब लोगों को कहना कि तुम्हारा बच्चा जन्मा ही नहीं। विंड्सवुड के जादुई दरवाजे, मुझे रास्ता दो। जादूगरनी के ये कहते ही पेड़ पर एक दरवाजा बन जाता है, जिससे जादूगरनी अंदर चली जाती है। नहीं, मैं फिर से बूढ़ी दिखने लगी। पर बूढ़ा होना बुरा नहीं होता माँ। होता है राजकुमारी। आप हम बहनों को राजकुमारी क्यों कहती हो माँ? क्योंकि तुम पांचों मेरे लिए राजकुमारी जैसी हो। मैं अभी आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ माँ। मेलिसा अपनी माँ की जादुई रसोई में जाती है, जहाँ बर्तन और मसाला हवा में तैर रहे थे। माँ के लिए क्या बनाऊं? नूडल्स बनाऊं क्या? उस बूढ़ी को दलिया खिलाओ, दलिया। एक तो माँ के जादू से तुम सब बोल पाते हो और मेरी माँ के लिए बुरा भला कहते हो। कितनी बार कहा है राजकुमारी, इसे अपना घर मत समझना। अरे धीरे बोल, बूढ़ी जादूगरनी ने सुन लिया ना। तो जैसे तुझे इंसान से बर्तन बनाया था, वैसे ही तेरी जबान को जमा देगी। क्या? इंसान से बर्तन? नूडल्स बनाओ राजकुमारी, नूडल्स। बूढ़ी जादूगरनी मेलिसा की 5 बेटियां ही उसका सारा काम करती थी। एक तरफ मेलिसा उसके लिए खाना बना रही थी, तो दूसरी तरफ डेजी पौधों में पानी डाल रही थी और चेल्सी अपनी बाकी दोनों बहनों के साथ खेल रही थी। अगर हमारी माँ जादूगरनी है तो फिर हम में से किसी को भी जादू क्यों नहीं आता? बात तो सही है तुम्हारी चेल्सी, हम में से किसी को भी जादू नहीं आता। ना ही तुम 5 में से किसी का भी चेहरा जादूगरनी से मिलता है। मतलब? बनी को देखो, क्या वो अपनी माँ जैसा नहीं दिखता? मुझे देखो, क्या मैं अपनी माँ जैसी नहीं दिखती?
फिर तुम में से कोई भी जादूगरनी जैसा क्यों नहीं दिखता? और अभी तो तुम सब इतनी बड़ी भी नहीं, तो जादूगरनी इतनी बूढ़ी कैसे हो गई? और जादूगरनी तो जादूगरनी है, तो वो अपनी जवानी अपनी छड़ी घुमाकर वापस क्यों नहीं ले आती? बूढ़े पेड़ की बात सुनकर रानी एग्वा की तीनों छोटी बेटियां, जो जादूगरनी को अपनी माँ समझती थी, असमंजस में पड़ जाती हैं। हर रोज की तरह आज शाम भी बूढ़ी जादूगरनी जादुई दुनिया से बाहर आम दुनिया में जाने के लिए निकलती है। एमा अभी बच्ची है, हम उसकी बात पर ध्यान क्यों दे रहे हैं? पर अगर हमने देख ही लिया कि माँ कहाँ जाती है, तो इसमें हर्ज ही क्या है? पर बच्चे तो कुछ भी कहते हैं। मैं कुछ भी नहीं कह रही चेल्सी, अगर ऐसा है तो हमारे पापा क्यों नहीं है? यहाँ तो हर जानवर के 2 पेरेंट्स हैं, पर हमारे सिर्फ एक क्यों? तुम में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। माँ का पीछा मैं करूंगी और तुम सबको साबित कर दूंगी कि माँ के लिए तुम्हारे मन में जो शक है वो गलत है। डेजी जादूगरनी वेलिसा के पीछे जादुई दरवाजे से बाहर आ जाती है। कितना खूबसूरत जंगल है ये, माँ हमें कभी यहाँ क्यों नहीं लेकर आई? डेजी वेलिसा के पीछे जाती है और उसे अपना रूप बदलकर जवान होता देख लेती है। ओह गॉड, ये सब क्या है? डेजी वेलिसा को महल की ओर जाता देख लेती है। 5 राजकुमारियों को जन्म देने के बाद महारानी छठा बच्चा पैदा करने वाली है। वो 5 लड़कियां तो मेरे कोई काम नहीं आई। मेरी जवानी वापस ही नहीं आ पाई। हो सकता है छठा बच्चा कुछ कर दे। मतलब कि मेरी बहनों का शक सही था, वेलिसा हमारी माँ नहीं है। जादूगरनी महल में जाती है और रानी के दमकते हुए चेहरे को देखकर कहती है, जल्द ही तुम्हारी ये सारी खूबसूरती मेरे पास आ जाएगी रानी एग्वा, और यही नहीं, तुम्हारा पति और ये रहस्यमयी बच्चा भी। नहीं, तुम ये क्या कह रही हो वेलिसा? तुमने तो मुझसे मेरे 5 बच्चे लेने का वादा किया था। ये छठा बच्चा मेरा है। नहीं रानी साहिबा, कई साल पहले मुझे एक श्राप लगा था, जिस श्राप को सिर्फ और सिर्फ एक रानी के कोख से जन्मी एक राजकुमारी ही ठीक कर सकती थी। मेरी इस नकली खूबसूरती को असली खूबसूरती में बदल सकती थी, पर तुम्हारी 5 बच्चियों को ले जाने के बाद भी ना ही मेरा कमजोर जादू फिर से ताकतवर बना, ना ही मेरी जवानी वापस लौटी। यानी कि तुम्हारे छठे बच्चे में ही जादू है। सिर्फ 2 महीने और बाकी है तुम्हारे इस बच्चे को दुनिया में आने के लिए। 2 महीने बाद मिलते हैं रानी एग्वा। ये कहकर जादूगरनी अपनी छड़ी घुमाकर वहाँ से गायब हो जाती है। तब अलमारी के पीछे छिपी हुई डेजी बाहर आती है। तो आप है मेरी असली माँ, इसीलिए मेरा चेहरा आपसे मिलता जुलता भी है। अरे तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? मैं वही हूँ जिसे जादूगरनी आपसे चुरा कर ले गई थी। आपकी और 4 बेटियाँ जादूगरनी की जादुई दुनिया में है। बेटी? रानी एग्वा अपनी बेटी को देखकर खुद को रोक नहीं पाती और उसे जाकर लिपट जाती है। मुझे अब चलना चाहिए माँ, आप फिक्र मत कीजिए। आपके बच्चे को मैं कुछ नहीं होने दूंगी और हम 5 राजकुमारियां महल वापस जल्द ही लौटेंगी। डेजी वापस जादूगरनी की दुनिया में चली जाती है और अब 4 बहनों को जादूगरनी का राज बता देती है। और हम सब यहाँ से निकलेंगे कैसे? जादूगरनी को अगर पता चल गया कि हम उसकी सच्चाई जान गए हैं, तो वो हमें कैद कर देगी। वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि रानी की कोख से पैदा हुई हर राजकुमारी में एक जादू है। मुझ में भी। तुम सब में। बस उस जादू को तुम सबको याद करना होगा। जादूगरनी का जादू द विंड्स वुड से खत्म करके तुम 5 राजकुमारियां ही हम सबको आजाद करा सकती हो, और खुद को भी। बनी के ऐसा कहते ही एमा के हाथ का ब्रेसलेट चमकने लगता है। हाँ, मैं उड़ सकती हूँ। मैं किसी भी चीज का आकार बदल सकती हूँ। मैं हवा को रोक सकती हूँ। मैं किसी भी चीज को उसकी गंध से पहचान सकती हूँ। जैसे कि मैं महसूस कर पा रही हूँ कि हमारी माँ राजमहल में हमारे आने का इंतजार कर रही है। और मैं क्या जानती हूँ? डेजी जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है, उसे पेड़ पर लटकता हुआ एक घड़ा दिखाई देता है। जादूगरनी का सारा काला जादू शायद इसी घड़े में है। डेजी जाकर जैसे ही उस घड़े को फोड़ती है, जादूगरनी की बनाई जादुई दुनिया गायब हो जाती है। उसके सारे जानवर, पेड़ पौधे इंसानों में बदल जाते हैं। एक सॉस पैन भरे भरे मैं परेशान हो गया था। बड़ा अच्छा लग रहा है। पता नहीं कितनी सदियों से मैं खरगोश था। सभी आजाद हो जाते हैं। 5 राजकुमारियां वापस से महल में लौट जाती हैं। प्लेटूनिया में फिर से खुशहाली फैल जाती है।